ए टू जेड फॉरेक्स ट्रेड कैसे करें, किस अकाउंट में ट्रेड करें, डीमेट अकाउंट कैसे हैंडल करें, कौन सा अकाउंट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पिप्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हम लॉट साइज़ क्या रखें, यहाँ से लेके एंट्री एग्जिट कैसे करें, स्टॉप लॉस को कहाँ प्लेस करें, कौन सी स्ट्रैटेजी को हम यूज़ करें जिससे कि हमें मैक्स टू मैक्स रिटर्न मिले। साथ ही साथ आपको मैं एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, एक बेस्ट हैक बताने वाला हूँ, एक बेस्ट टाइम बताने वाला हूँ जिस टाइम पे फॉरेक्स करके आप एक बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आपको मेक श्योर करना होगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बेसिक टू एडवांस फोकस के साथ देखना है, पेन कॉपी लेकर देखना है। हमेशा बोलता हूँ मैं, अगर इतना सा काम कर दोगे गाइस तो आपको और कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है फॉरेक्स ट्रेडिंग की नेक्स्ट या अगली या कोई भी वीडियो देखने की। ये जो वीडियो है ये मेरे कोर्स का वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट लाइकिंग पार्ट है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। मेरे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो फॉरेक्स के हैं उन्होंने इसको पसंद किया है। एंड साथ ही साथ गाइज आप बोल सकते हो पूरे कोर्स का जो है ना दिल है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप मैक्स टू मैक्स फॉरेक्स को समझ जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बड़ी नहीं करेंगे इंट्रो को, एंड देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में एंड एवरीथिंग वी विल क्लियर कि क्या ये इलीगल है, इलीगल है, अगर यहाँ इलीगल है तो इंडिया में कैसे चल रहा है। बहुत लोग के मन में डर है कि हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या हम पे कुछ केसेस होंगे। सब क्वेश्चंस को मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर करूंगा और एवरीथिंग आपके माइंड को जो है वो एकदम ब्लो करा दूंगा, एकदम समझा दूंगा, जिससे कि आपका जो डर है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। सबसे पहला गाइस जो सबसे पहला डाउट आता है कि क्या फॉरेक्स लीगल है या इलीगल है। तो अगर मैं पेन पेपर वर्क की बात करूँ तो फॉरेक्स बिल्कुल इलीगल है इंडिया में। अब आप कहोगे सर ये अगर इलीगल है तो आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो, यानी बता क्यों रहे हो और इसको प्रमोट क्यों कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें इलीगल है लेकिन पेपर वर्क के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं एंड आप इस 10,000 रुपये को डायरेक्ट किसी फॉरेक्स एक्सचेंज में, जैसे आप डीमेट अकाउंट में ऐड करते हो धन के, उनका एक अपना एक पर्टिकुलर क्यूआर स्कैन करने पे नाम आता है। आप जब ज़ेरोधा में अपने फंड ऐड करते हो तो वहाँ पे ज़ेरोधा लिमिटेड करके नाम आता है और आप हर टाइम जब भी ऐड करोगे ज़ेरोधा लिमिटेड में ही ऐड करते हो और विड्रॉ अपने बैंक में करते हो। वैसे ही अगर आप इस 10,000 को किसी फॉरेक्स एक्सचेंज में आप जाके डिपॉजिट करोगे तो वो चीज़ इलीगल होगी। लेकिन मैं बोलूँ कि आपको डिपॉजिट करना है किसी एक बोल सकते हो मैकेनिकल शॉप पे, मतलब जो आपका डिपॉजिट आएगा, जो क्यूआर आप स्कैन करोगे डिपॉजिट के लिए या जहाँ से भी आपको लिंक आएगी उस लिंक पे नाम लिखेगा किसी मैकेनिकल का या किसी अदर चीज़ों का, लाइक फिश कंपनी या बोल सकते हो आप वेजिटेबल कंपनी, फ्रूट्स कंपनी, एंड इसके बाद वो फॉरेक्स में जाएगा तो वो चीज़ इलीगल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे एक तीसरे बंदे को पैसे देना है जो बिल्कुल इलीगल है, मैं इंडिया से उसको नहीं दे सकता। बट वहाँ पे एक मेरा दोस्त रहता है जिसका इंडिया में अकाउंट है और वो बिल्कुल ही एकदम फ्रेश है, उसके ऊपर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं उसको डिपॉजिट कर सकता हूँ। लेकिन वो रहता दुबई में है मेरा दोस्त। तो मैं पहले क्या करूँगा, जो बंदा फ्रेश है उसके अकाउंट में 10,000 भेज दूंगा इंडिया से, बोलूँगा भाई तुम जाके उस बंदे को पैसे दे देना जिसको मैं पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इससे ये होगा, मैंने अपने दोस्त को पैसे भेजा लेकिन वो दुबई में था, दैट्स वाई वो दुबई से उस बंदे को पैसे भेज सकता है जिसको मैं इंडिया से डायरेक्टली नहीं भेज सकता हूँ। एग्जैक्टली वही चीज़ें होती हैं। जैसे आईपीएल देखते हो वहाँ पे ऑक्टा एफएक्स का इतना तगड़ा एडवर्टीजमेंट होता है, क्या वो लीगल है? जब गवर्नमेंट ने इलीगल बनाया है तो वो कैसे लीगल हुआ? वो इस तरीके से लीगल होता है कि वो जो फंड लेते हैं वो किसी और के नाम पे लेते हैं। मैं आपको डिपॉजिट करके दिखाऊंगा, देखिएगा। जो भी आप जहाँ पे भी फंड ट्रांसफ़र करोगे वो कभी भी फॉरेक्स एक्सचेंज नहीं आएगा। अगर आप फॉरेक्स एक्सचेंज में पैसे डालते हो देन इट्स इलीगल। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू फंड डिपॉजिट करते हो दैट्स मीन इट्स टोटली लीगल। उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। आपको मैं बेसिक से लेके अभी एडवांस में समझाने वाला हूँ। बहुत लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये इलीगल क्या है। जो लोग थोड़ा बिजनेस करते हैं
पेपर वर्क करते हैं उनको पता है कि ये कैसे मैं बता रहा हूँ या कैसे समझ रहा हूँ। मैं एक बार और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज में या कुछ कुछ वर्क पे, फॉर एग्जांपल एक एक्स कंपनी है जिस पे हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इनके ऑनर ने क्या किया, इनके ऑनर ने वाई नाम की एक शॉप खोली जिस पे टैक्स जो है वो 5% लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5% लग रहा है। और एक्स नाम की कंपनी में टैक्स जो लग रहा है वो 10% लग रहा है। लेकिन जो एक्स नाम की कंपनी है इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है अगर हम इसका बिजनेस डालते हैं इंडिया में, और वाई वाली कंपनी में हमें कम प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या किया, हमने पेपर वर्क पे दिखाया कि भैया हम वाई नाम की कंपनी खोल रहे हैं इंडिया में, तो हमको टैक्स कितना पे करना है, 5%। बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं, हम जो फंड ले रहे हैं, हम जो सर्विस दे रहे हैं वो एक्स कंपनी की सर्विसेज दे रहे हैं। यानी हमने आपसे बोला, आप हमारे पास आए कि सर मुझे ये एक्स वाली सर्विसेज चाहिए, आप मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये फॉर्मेलिटीज़ है या ये सामान है एक्स वाली चीज़ में, आप इसको परचेज कर लो, लेकिन मैं पेमेंट जो ले रहा हूं वो वाई कंपनी के नाम पे ले रहा हूं। आप पेमेंट करते हो तो आपको दिखाता है कि आपने पेमेंट एक वाई कंपनी के नाम पे किया है। आप कंफ्यूज होते हो, बट स्टिल ये आपका काम नहीं, आपने पेमेंट किया, मैंने सर्विस दिया, दैट्स इट। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे टैक्स बचा लिया। वही काम यहाँ पे फॉरेक्स में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अब बहुत ज़्यादा एक गड़बड़ है, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। जो लोकल्स कंपनीज होती हैं, जो लोकल्स फर्म्स होते हैं फॉरेक्स में, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये फॉरेक्स है, आप यहाँ पे एक बंदे हो, आप यहाँ पे खड़े हो अपने फ़ोन के साथ और आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। आपके पास इस बंदे जो एक बीच वाला बंदा है, इसके पास आपका ट्रेड जाता है और ये ट्रेड यहाँ पे सेंड करता है। फॉरेक्स के एक लोकल कंपनी है, लोकल फर्म है, ठीक है, जो मानो नागपुर का है, चेन्नई का है, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं का भी एक लोकल फर्म हो सकता है। ये लोग कैसे प्रॉफिट करते हैं, ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, ये चीज़ों को रोक देते हैं, हैंग हो जाते हैं, पॉज हो जाते हैं, स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाता है, टारगेट हिट होने के बाद भी ट्रेड एग्जिट नहीं होता है, और उससे जो इनका स्लिपेज होता है, जो उनसे जो इनका प्रॉफिट होता है या आपका लॉस होता है, इसके चलते उससे वो अपने मेजर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। वो ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं कमाते, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें नहीं करते, उनका मेजर सोर्स होता है, कभी कभी लैग हो जाएंगे, कुछ ऐसे सर्वर पे लैग होंगे, ऐसे टाइम पे लैग होंगे जहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट क्वांटिटी प्लेस की जा रही होगी और वहाँ पे उसका वो 10% भी प्रॉफिट निकाल लिए या 10% भी पैसे निकाल लिए तो उनका साल का इनकम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 मिलियन का एक वॉल्यूम जनरेट हुआ, उनमें से उन्होंने 10% केवल निकाल लिया ना, तो उनका प्रॉफिट हो गया पूरे साल का। तो वो लोग ऐसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास एक ट्रस्टेड डीमेट अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे आप इजीली ट्रेड करो, कोई लैग, कुछ दिक्कत ना हो और आप एक बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बना पाओ। और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट कौन सा ब्रोकर होगा जिसमें आप फंड में पैसे बना सकते हो या जिसमें आप फंड ऐड करके ट्रेड कर सकते हो, एंड दैट इज एक्सएनएस। अब आप कहोगे सर इसका नाम हमने सुना है, तो बिल्कुल सही सुना है। एक्सएनएस एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास खुद भी इसके आप देखोगे लोगो पड़ा हुआ है, एक्सएनएस यूज़ करता हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये जो लोगो है ये एक्सएनएस का है। एंड मैं मेटा 5 भी यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हो, हेयर इज़ मेटा 5। हम इसको भी यूज़ करके इसमें भी ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स एक्चुअली क्या होता है। अभी तक मैंने लीगल चीज़ें समझा दी हैं, आपको क्लियर होगा कि कैसे लीगल है इंडिया में। हम डायरेक्ट ट्रेड फॉरेक्स एक्सचेंज में नहीं कर सकते। जैसे दुबई में एक फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी है, अगर आप वहाँ पर डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र करोगे और वहाँ का प्रॉफिट अगर होगा, वहाँ से डायरेक्ट फंड आपके अकाउंट में आएगा, देन इट्स इलीगल, तब आप इलीगल माने जाओगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो सिंपली आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ये मैं लिंक पिन कर दूंगा, इस लिंक पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, इस पेज पे रजिस्टर पे क्लिक करिएगा। रजिस्टर पे क्लिक करते आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन आप अपनी कंट्री डाल दीजिएगा, दूसरा आप जिस ईमेल एड्रेस से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो वो ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। जो तीसरी चीज़ होगी सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा। अब ये तो 2 चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी लॉगिन करने के लिए आपके पास आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होना चाहिए। ये 2 चीज़ें तो आप लॉगिन कर सकते हो और फंड ऐड कर सकते हो। सबसे एंड यहाँ पे आप पार्टनर कोड डालिएगा। अब इसका क्या बेनिफिट है, अगर यहाँ पे पार्टनर कोड डाल के आप अकाउंट ओपन करते हो तो मैं एक फ्री कोर्स लेकर आ रहा हूँ प्रॉपर
फॉरेक्स के ऊपर, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे पार्टनर कोड डालते हो। और साथ ही साथ एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लेट मी शो यू गाइस, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको मैं डेली बेसिस पे ट्रेड्स एंड ऑल प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आपकी लर्निंग इन्हांस होती है। आप देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं आपको डेली बेसिस पे ट्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, देख सकते हो, जिससे कि आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। ये ग्रुप भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो और यहाँ पे हमारा कोड डालते हो। कोड क्या है? ADYPQHI051, ये हमारा कोड है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख सकते हो ADYPQHI051। ये कोड को यहाँ पे पेस्ट करके रजिस्टर कर लीजिए और फंड ऐड करके आप मुझे व्हाट्सएप सेंड कर दीजिएगा फंड ऐड का स्क्रीनशॉट। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको लिख दूंगा, वैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8318348211। इस पे जब आप व्हाट्सएप सेंड करोगे तो आपको कोर्स और साथ ही साथ आपको फ्री ग्रुप, जो कि प्रीमियम ग्रुप है जिसका चार्ज 50,000 पर ईयर है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा और आपके उसके बिहेव पे ट्रेड करके लर्निंग के साथ ग्रो कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर होने के बाद मैं चल रहा हूँ फॉरेक्स कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली का 2,000 रुपये अर्न करना चाहते हो, 1,000 रुपये अर्न करना चाहते हो, 5,000 अर्न करना चाहते हो, तो यू कैन अर्न वेरी इजीली इन फॉरेक्स, वेरी वेरी इजी। अभी का मार्केट, इंडियन मार्केट थोड़ा सा ट्रैपिंग है बिकॉज इलेक्शंस एंड ऑल बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज ट्रैपिंग चल रहा है, ऑप्शन बायर का नहीं है, बट स्टिल फॉरेक्स में ज़बरदस्त पैसा बना सकते हो, मेरी बात पे यकीन करो। आपको सिंपली अकाउंट ओपन करना है। सेकेंड चीज़ जो है नॉलेज, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अभी मैं सब क्लियर करूंगा, पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होता है, ट्रेड कैसे करें, प्राइस एक्शन कैसे लगाएं, कौन से पेयर्स में ट्रेड करें, एवरीथिंग। ये जो पहला फॉरेक्स सबसे बेस्ट क्यों होता है ना, क्योंकि ये लिमिट में मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं USDT INR, फॉरेक्स का मतलब होता है ना कि आप किसी पेयर में, करेंसी के पेयर में ट्रेड करने को बोलते हैं हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे USDT INR का पेयर है ना, हम उसमें ट्रेड करते हैं। आप जैसे USDT और जापानीज का जो पेयर है ना, हम उसमें ट्रेड करते हैं। जैसे आप ब्रिटिश पाउंड और USDT के पेयर में ट्रेड करते हैं, जापानीज और USDT उसमें ब्रिटिश पाउंड के पेयर में ट्रेड करते हैं। दो कंट्रीज के पेयर, करेंसी पेयर्स में जब हम ट्रेड करते हैं ना, उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे USDT INR है, इसका भी मान के चलो 83 रुपीज़ चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या लगता है ये एक दिन में कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता है? मुश्किल से 83.4 जाएगा, 83.2 जाएगा, 83.4 जाएगा, इतना ही तो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। बिकॉज ये एक इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, जो इकोनॉमी होती है इंडिया की और USDT को, उस पर डिपेंड करता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। लेकिन हाँ, जैसे अब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है कि एक बार में आपकी कैपिटल खत्म होगी, बहुत बड़ा लॉस हो गया, नहीं, यहाँ पे एक लिमिट मूव आता है जिसमें आप एक बढ़िया पैसा बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे न्यूज़ के ट्रेड्स आते हैं जिसपे बहुत बड़े पैसे बनते हैं। मैं आपको उसका भी बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा और उसको भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक पेयर्स में ट्रेड करते, दो करेंसी होती है, जो कि करेंसी उनकी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। इकोनॉमी इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होती नहीं है, इसीलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लॉस प्रॉफिट दिखता नहीं है। हाँ, आप प्रॉफिट कर सकते हो, इसमें इजी हो जाता है। भाई देखो, अपने हाई के पास जा चुका है तो मैक्सिमम चांस उस वहाँ से नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। अब आप बहुत ज़्यादा USDT INR का वैल्यू जाएगा तो 90 रुपये जाएगा, 90 से 91 रुपये अगर चल रहा है तो आपको पता है भाई यहाँ से इसको गिरना ही गिरना है, यहाँ से और जाएगा तो 92 से 93 जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो वो चीज़ बहुत सिंपल हो जाती है ट्रेड करने के लिए, इसीलिए फॉरेक्स ईजी बोलता हूँ मैं, ठीक है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि सर कौन से पेयर में ट्रेड करनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये पेयर के आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है। ये जो मैं पेयर दे रहा हूँ ना, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे एक्सएनएस में। अभी मैं बताऊंगा कैसे एक्सएनएस को यूज़ करते हैं, या एक्सएनएस का अपना एप्लीकेशन होता है, या हम किसी सर्वर में जाके ट्रेड करते हैं, एवरीथिंग मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो पेयर्स है ना, इसको ऐड कर लो। इसमें गोल्ड और US ऑयल और बिटकॉइन, ये तीन चीज़ है ना। बिटकॉइन क्रिप्टो ट्रेडिंग में आता है, गोल्ड और US ऑयल जो कमोडिटी में आता है, बट बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर जो है कमोडिटी को अलाउ करते हैं ट्रेड करना, तो इसमें हमको इजीली ट्रेड्स मिल जाते हैं। बाकी जो 6 पेयर है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वॉल्यूम ज़्यादा रहती है, तो हम इजीली पैसे बना पाते हैं, और इसमें ब्रोकरेज भी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है।
पिप डिफरेंस बहुत कम होता है, पैसे हम बहुत आसानी से बनाते हैं। तो ये हम 6 से 7 पेयर में ही ट्रेड करेंगे, बाकी ये 3 पेयर में भी हम ट्रेड करेंगे, आपको मैं अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक बार अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपके पास एक मेटा MT4 और MT5 करके 2 एप्लीकेशन है। क्या है? MT4 और MT5 करके 2 एप्लीकेशन है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें लॉगिन करने के लिए आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए। एक चीज़ क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज आपके पास किसी भी ब्रोकर में अकाउंट, जैसे आपने एक्सएनएस में ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट कर दिया तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। MT4 में जाओ, लॉगिन करो। जैसे आपने सेंसिबल देखा है ना, वहाँ पे आप अपस्टॉक्स, एंजल वन, ज़ेरोधा, आप बोलो धन, कुछ भी लॉगिन कर सकते हो सेंसिबल में। वैसे ये MT4 है। MT4 एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे कोई भी ब्रोकर का आप जाके लॉगिन कर सकते हो और उस ब्रोकर में, उस सर्वर पे जाके ट्रेड कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है। आपको प्ले स्टोर पर दिख जाएगा MT4 मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5। 2 वर्जन है, दोनों बिल्कुल इक्वल है। बस बताने के लिए बहुत लोग कहते हैं सर आप MT5 करें या MT4 करें, कोई भी यूज़ करो, बिल्कुल सेम है। उन्होंने अपनी वॉल्यूम, अपना सेल बढ़ाने के लिए 2 नाम दे दिए हैं कि कुछ लोग दोनों डाउनलोड करेंगे, कुछ लोग एक करेगा, कुछ लोग 2 करेगा। वो जस्ट उनकी एक अपनी ब्रांडिंग, उनका एक अपना एडवर्टीजमेंट या अर्निंग का सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। बाकी दोनों बेटर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने दोनों यूज़ किया, ठीक है। तो आप उसमें पहले डाउनलोड करके लॉगिन करके आप मस्त उसमें ट्रेड कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है ट्रेड करना। आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अभी मैं वेब पे आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वेब पे हूँ, तो सबसे पहले मैं डिपॉजिट पे आता हूँ, ठीक है। कि डिपॉजिट कैसे करते हैं इसको देख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ जो है, आई थिंक ये क्या है, हाँ ये मेरे क्लोज PNL से आप देख सकते हो। मतलब क्या ही प्रॉफिट है, छोटे मोटे $200-300 $600-700 डॉलर के प्रॉफिट होते रहते हैं, जस्ट ए पार्ट ऑफ गेम। इसको भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कभी टाइम मिलेगा तो। सबसे पहले मैं डिपॉजिट पे आता हूँ। जैसे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे डिपॉजिट के। मेरे अकाउंट में आप देख सकते हो 17 से 18,000 USDT यानी 18 लाख रुपए पड़े हुए हैं। इसका साफ सा मतलब है कि भाई ट्रस्टेड है, तभी मैंने 18 लाख रुपए छोड़े हैं। मैं इतना तेज नहीं हूँ चाहे 17 लाख की मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। भैया ट्रस्टेड है, तभी मैंने इसमें इतने पैसे ऐड करके रखे हैं। आपको सिंपली UPI QR के थ्रू आना है भाई। UPI QR के थ्रू फंड ऐड करोगे, कम से कम फंड में ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से ऐड करोगे। मैंने इस पर क्लिक किया। फॉर एग्जांपल इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो 1374 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं 1500 रुपये फंड ऐड करना चाहता हूँ। कितना? 1500 ऐड करना चाहता हूँ। जो मिनिमम फंड होता है फॉरेक्स के लिए, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा भाई 8,000 रुपये रखोगे तो आप दिन का 1,000 रुपये तक निकाल सकते हो। 500-1,000 आराम से निकाल सकते हो अगर आप 8,000 से 10,000 रुपये रखते हो तो। और एकदम मिनिमम फंड चाहिए कि सर मिनिमम कितने से ट्रेड करें, तो मैं बताऊंगा 2,000 से 3,000 रुपये तक बस रख लो। आप दिन का इससे भी 500-400 निकाल सकते हो, बट ये ज़्यादा बेटर होगा। रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से होगी और ट्रेडिंग भी अच्छे से कर पाओगे। तो जो एवरेज होता है वो 10,000 के अराउंड होता है। तो मैं सिंपली 1500 करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। जैसे कंटिन्यू करूंगा ये मुझसे बोलेगा कि भाई जो अभी 1 USDT का जो कन्वर्जन रेट है वो 91.5 रुपीज़ चल रहा है, तो आप विड्रॉल ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं विड्रॉ पे जाऊंगा। जैसे मैं कंफर्म करूंगा, यहाँ पे UPI QR आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये लोग जो भी है अपना एक बार डिपॉजिट पूछेंगे भाई किस पे सेंड करना है। एंड जैसे ही मैं 1 मिनट इसको ओपन कर लेता हूँ अपने उसको, इन्होंने UPI QR दे दिया है। जैसे मैं QR पैसे स्कैन करूंगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में मैंने 0 रुपीज़ ऐड करके रखा है। जो मेरा रियल अकाउंट है इसमें अभी 0 रुपीज़ है, तो इसमें जो भी $16 होगा वो मेरा अभी जाके तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा जैसे मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने वेयर इज ये रहा, हाँ इसको मैंने स्कैन किया। आप देख सकते हो जो इसमें नाम लिख के आ रहा है, आपको अगर दिख रहा होगा जो भी इसमें नाम लिख के आ रहा हो, क्या आ रहा है? DG गिफ्ट्स। कभी भी इसमें फॉरेक्स का नाम लिख के नहीं आएगा, DG गिफ्ट्स नाम लिख के आ रहा है। पेइंग DG गिफ्ट्स, ठीक है। बैंकिंग नेम क्या है? DG गिफ्ट्स। कभी भी ये नहीं लिख के आएगा कि आप फॉरेक्स एक्सचेंज में पैसा भेज रहे हो। दैट इज द मेन थिंग। यहीं पे आप बच जाते हो, यहीं पे जो है ना वो कन्वर्स हो जाता है। आप कभी फॉरेक्स में पैसे भेज ही नहीं रहे हो, मतलब आप कुछ फ्रॉड कर ही नहीं रहे हो भाई। DG गिफ्ट्स में पेमेंट कर रहे हो, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, कुछ भी हो सकता है भाई। मैंने यहाँ पे देखो कंटिन्यू, वहाँ पे एक वार्निंग आएगी कि भाई आप इसको प्लीज़, ये थोड़ा सा रिस्की एंड ऑल, उसको इग्नोर करना, डायरेक्ट पेमेंट करना। चलिए पेमेंट डन हो चुका है। आप देखोगे 1500 का जो पेमेंट है वो डन हो चुका है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे बस मुझे UTR नंबर डालना है। जैसे मैं UTR नंबर डालूंगा, थोड़ी देर में मेरा जो फंड होगा वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे UTR नंबर इसका क्या है, लेट मी वेट, UPI ट्रांजेक्शन ID भी है,
चलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। जैसे मैंने सबमिट किया ये थोड़ी देर इसको अपना चेकआउट करेंगे, जो भी इनको चेक करना है वो सब चेक करेंगे एंड आपका फंड तुरंत ऐड होते हुए दिख जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। मतलब फंड कैसे ऐड करना मैंने वो भी बता दिया। डीमेट अकाउंट किस में, हमने पहले क्या सीख लिया कि भाई डीमेट अकाउंट किस में ऐड ओपन करना ये भी सीख लिया। दूसरा कि भैया इसमें फंड कैसे ऐड करना है वो भी हमने सीख लिया। तीसरा भैया कि कौन से पेयर्स में ट्रेड करना है ये भी सीख लिया। चौथा कि भैया फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स क्यों बेटर है ये भी सीख लिया। पांचवी चीज़ करेंगे कि बाई और सेल क्या करते हैं, भाई बाई और सेल कैसे करते हैं ये। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके पहले मैं पिप्स समझा देता हूँ भाई कि पिप्स क्या होता है, इसका क्या सीन है। ठीक है, पिप्स जो होते हैं ये एक तरीके से इनके कैलकुलेशन में ईजी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, पहले तो मैं इसका मतलब समझाता हूँ ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलियन यूएसडीटी को नहीं, मैं लेता हूँ किसको हाँ ब्रिटिश पाउंड को लेता हूँ, चाहे मैं लेता हूँ यूएसडीटी और कैनेडियन को। ठीक है, कैनेडियन और यूएसडीटी का पेयर को समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूएसडीटी कैड। ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ यूएसडीटी कैड का मतलब, ठीक है क्या हुआ मतलब एक बार आप ध्यान से समझो। ठीक है, जैसे यूएसडीटी शेफ, ऑस्ट्रेलियन यूएसडीटी, एयूडी यूएसडीटी, यूएसडीटी जेपीवाई, न्यूजीलैंड यूएसडीटी और यूरो यूएसडीटी। यूरो यूएसडीटी मतलब क्या हुआ कि एक यूएसडीटी, इतना यूएसडीटी अगर हम पे करेंगे तो हमको 1 यूरो मिलेगा। मतलब 1.0888 अगर हम इतना पे करेंगे, यूरो यूएसडीटी का मतलब है ये, यूरो यूएसडीटी का इतना पे करेंगे तो हमको जाके 1 यूरो मिलेगा। 1 यूरो में कितना हुआ, ये हुआ। और ये जेपीबी यूएसडीटी का मतलब क्या हुआ कि 1 यूएसडीटी अगर हम इतना यूएसडीटी पे करेंगे तो हमको 1 ब्रिटिश पाउंड मिलेगा। ठीक है, अगर हम 1 ब्रिटिश पाउंड चाहिए तो हमको कितना यूएसडीटी पे करना पड़ेगा, 1.2764। इतना यूएसडीटी पे करेंगे उतना। जैसे आईएनआर यूएसडीटी को मैं समझाता हूँ, सबसे बेसिक है। ठीक है, जैसे यूएसडीटी आईएनआर, यूएसडीटी आईएनआर यही होता है ना। ये कितना है, मानिए 83 रुपीज़ है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट ए मिनट। यूएसडीटी आईएनआर, ठीक है, यूएसडीटी आईएनआर जो हुआ इसको हम देखेंगे। अब ये 82 पॉइंट समथिंग का है। क्या यूएसडीटी आईएनआर, इधर मैं ऐड कर देता हूँ। यूएसडीटी आईएनआर को मैंने यहाँ पे, सॉरी गलत ऐड हो गया, इसको ऐड करना है। देखिए ये 82 पॉइंट ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 83 रुपये 82.86 आईएनआर देंगे तो हमको 1 यूएसडीटी मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ। अब जेपीबी का ये मतलब हुआ कि अगर हम 1.2736 यूएसडीटी देंगे तो हमको 1 जेपीबी मिलेगा। अगर हम 1.3544 कैनेडियन देंगे तो हमको 1 यूएसडीटी मिलेगा। इतने कैनेडियन डॉलर देंगे तो हमको 1 यूएसडीटी मिलेगा। अगर हम 1.088 यूएसडीटी देंगे तो हमको 1 यूरो मिलेगा। अगर हम 0.6083 यूएसडीटी देंगे तो हमको 1 न्यूजीलैंड डॉलर मिलेगा। तो ये चीज़ जो होता है समझने के लिए, जिसको आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको पिप्स समझाता हूँ कि पिप्स क्या होते हैं, पिप्स बढ़ते हैं कैसे घटते हैं। ठीक है, जस्ट वेट ए मिनट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ गया मेरा टेक्स्ट, हेयर इज आवर टेक्स्ट। जैसे हमने दिखा जीबीपी यूएसडीटी, इसकी वैल्यू इन्होंने क्या रखी है, जीबीपी 1.27364। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ को हमको समझना है कि ये चीज़ लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, स्टार्टिंग के 4 डिजिट होते हैं। पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 5वें डिजिट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँगा कि भैया मेरा प्रॉफिट जो है वो 4001 रुपये 25 पैसे हैं। आदमी क्या बोलेगा, अरे भाई डायरेक्ट बोलो ना 4000 रुपये, क्या है 1 रुपये 25 पैसे बता रहे हो। तो हमने 25 पैसे नेग्लेक्ट कर दिया। वैसे हम यहाँ पे 4 रुपये को, जो 4 है ना, 4 पॉइंट के बाद जो 5वां पॉइंट है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, 4 तक काउंट होंगे। अगर ये हो गया 1.27 वेट ए मिनट, अगर मानिए 36 की जगह आ गया 26, इसका मतलब क्या हुआ, 10 पिप मार्केट जो है वो नीचे जा चुका है। 10 पिप मार्केट घट चुका है। जहाँ पे था वहाँ से 10 पिप क्या हुआ, घट गया। अगर यहीं पे 46 चला गया मतलब 10 पिप बढ़ गया। अगर यहाँ पे 38 चला गया मतलब 2 पिप बढ़ गया। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 66 चला गया तो मतलब 30 पिप्स मार्केट इंक्रीज कर चुका है। तो जो पिप कैलकुलेट करते हैं वो लास्ट के 6 जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, उससे कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितने पिप बढ़ रहे हैं और कितने पिप घट रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा थ्योरी था। जो लास्ट के क्वांटिटी ट्रेड्स होते हैं ना, उसमें हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। भाई कैसे पिप्स हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इतने पे बाई किया और मार्केट चल रहा है अभी 1.27
86 इतने पे मार्केट चल रहा है और आपने बाई इतने पे किया, मतलब ये कितना पिप बढ़ा है, 50 पिप्स बढ़ा है। मतलब आपका कितना प्रॉफिट हुआ, पिप्स का 50 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक स्केल दिखता है, जो ये स्केल है ना, इस स्केल पे देख सकते हो। लेट मी शो यू गाइस अच्छे से। ये देखो मेजर करके जो स्केल है ना, इस पर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई 6.9 पिप मार्केट एक कैंडल में गिरा हुआ है। मतलब यहाँ पे कैसे गिरा है, 6.9 पिप। आप साइड में ध्यान से देखो, मैं आपको वेट अ मिनट, मैं आपको अभी और अच्छे से समझाता हूँ। थोड़ा सा पहले मुझे इसको जूम कर लेने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या कर लीजिए, जूम कर लेने दीजिए, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने इस कैंडल का हाई पकड़ा और इस कैंडल का मैंने लो पकड़ा, ठीक है। ये रेड वाली कैंडल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस रेड वाली कैंडल पे डिस्कशन चल रहा है। इसने बोला 6.8 पिप मार्केट गिरा हुआ। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे ये देखो 1.24, लास्ट के 4 डिजिट इंपॉर्टेंट है, तो यहां तक देखो 43 से देखो मार्केट कहां तक आया हुआ है, इस लेवल तक आया हुआ है। ये कौन सा लेवल है, लेट मी चेक। ये जो लेवल है 366 है। मतलब कितने पॉइंट मार्केट नीचे है, 7 पॉइंट्स रफली नीचे है मार्केट, आपको भी दिख रहा है। मैं लास्ट वाले 2 डिजिट लिख रहा हूं, यहां पे 43 है और ये जो डिजिट है ये क्या है, 43 से 66 है, आई थिंक 2766 जी, ये है। तो ये जो पिप का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है आप बताओ, 36 है, सॉरी 36। इसको वेट अ मिनट, थोड़ा सा गंदा मैंने लिख दिया, मैं इसको सही कर देता हूँ। ऊपर जो है 43 है, नीचे जो है 36 है। इसको अगर आप माइनस करो क्या आएगा, रफली 7 पिप्स आएगा। और ये स्केल ने भी बताया 6.8 पिप्स, ठीक है। तो आप या तो स्केल से कैलकुलेट कर सकते हो या तो आप पिप्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब माइनस कर लो, या जो भी करना वो कर लो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा कितने पिप का प्रॉफिट और कितने पिप का लॉस है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है सर पिप तो हम समझ गए, लेकिन इस पिप का यूज क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई एक पिप बढ़ रहा है तो हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। सर ये भी तो पता होना चाहिए। पता चला हमने देख लिया भाई हमें 50 पिप्स का लॉस है, लेकिन एक्चुअली में हमें लॉस कितने रुपीस में होगा, कितने यूएसडीटी में होगा, ये कैसे पता करें, वो अब डिस्कस करते हैं कि भाई एक पिप में क्या होता है। अगर आप 0.1 पिप लेते हो तो 0.1 लॉट लेते हो, अभी मैं लॉट साइज डिस्कस कर रहा हूं, 0.1 लॉट लेते हो और यहां पे एक पिप मूव करता है, तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो $1 का होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम एक लॉट लेते हैं और एक पिप मूव करता है तो जो प्रॉफिट लॉस होगा दोस्तों वो $10 का होगा। यहां पे अगर हम 10 लॉट लेते हैं और एक पिप प्रॉफिट करते हैं तो यहां पे जो हमारा प्रॉफिट होगा दोस्तों वो $100 का होगा, या लॉस भी होगा $100 का होगा। स्टैंडर्ड ये वाला बोला जाता है, जो आपको ये फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, दिस वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। क्यों स्टैंडर्ड बोला जाता है, क्योंकि इसके एक पिप में एक यूएसडीटी यानी $1 का लॉस एंड प्रॉफिट होता है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर आप 1.1 वाला समझ गए तो आप बाकी सब अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। 0.1 लॉट में एक पिप के मूवमेंट पे $1 का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 50 पॉइंट का प्रॉफिट किया, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया, तो 50 पिप्स का प्रॉफिट किया, 50 पिप्स का प्रॉफिट किया और 0.1 लॉट में किया, तो कितना प्रॉफिट हमें हुआ, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही, $50 का प्रॉफिट हुआ। अगर हमने 1 लॉट बाई किया और 50 पिप्स का प्रॉफिट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल सही आंसर, $500 का प्रॉफिट हुआ। तो दैट इज कॉल्ड पिप्स। पिप्स का मतलब होता है परसेंटेज टू प्रॉफिट होता है, वो सिंपल सा उसका फुल फॉर्म नहीं समझना। हमने लॉट साइज डिस्कस कर लिया, हमने पिप डिस्कस कर लिया, कैसे पिप्स को यूज करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, किस पेयर में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, डीमेट अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें, कौन सा बेस्ट होता है। देखो ऑक्टा का मैंने तो भी सुना है कि भाई ऑक्टा में गड़बड़ी होता है। एक्सएनएस का मैंने कभी भी बैड रिव्यू नहीं सुना है, जितने लोगों ने यूज़ किया सबने बेटर दिया है। मैं, मेरा भाई, मेरे जानने में जितने लोग ट्रेड करते हैं मैंने सबको एक्सएनएस ही सजेस्ट किया है। मेरा दिन का जो टारगेट रहता है जो $1000 का रहता है, 70 से 80 हज़ार, 50,000 भी प्रॉफिट हो जाए, दैट इज इनफ फॉर मी। एंड आई होप आप भी यही सोच के आ रहे हो कि दिन का 2-4-5 हज़ार बना ले, बहुत है, महीने का ऐसे ही 1-2 लाख बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग गाइस, ठीक है। अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि हमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो हमें ट्रेड करना है प्राइस एक्शन पे गाइस। मैं लास्ट में दो प्राइस एक्शन की वीडियो डाल दूंगा जिसपे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस प्राइस एक्शन को समझाऊंगा, उसको जरूर से देखिएगा। सेकेंड अभी इस वीडियो के एंड में डालूंगा, बहुत बेस्ट होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भैया हमने पेयर्स डिसाइड कर लिए, अगर हमें गोल्ड में ट्रेड करना हो तो क्या करें। तो भैया गोल्ड जो होता है वो
वो थोड़ा सा इसमें वॉलेटिलिटी है, इसका जो लॉट साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आपको गोल्ड में ना जितने से भी आप ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पेयर्स में 0.4 से ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड में 0.2 से करो, अगर आप 0.1 से कर रहे हो तो 0.05 से ट्रेड करो गोल्ड में, ठीक है। अगर वहीं मैं यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल की बात करूँ, यूएस ऑयल, तो अगर आप इसमें 0.4 से कर रहे हो तो इसमें 0.6 से करो, 0.1 से कर रहे हो तो इसमें आप डायरेक्ट 0.3 से ट्रेड करो, ठीक है। लॉट साइज बता रहा हूँ, ऐसे आप लॉट साइज को अपने डिवाइड करके या चेंज करके ट्रेड कर सकते हो, बहुत बेटर होगा, ठीक है। जो मेरा फेवरेट है गाइज वो यूरो यूएसडीटी है। क्यों मेरा यूरो यूएसडीटी है? क्योंकि जो इसमें मोमेंटम मिलता है ना गाइज, ये बड़े प्रॉफिट्स वाले मिलते हैं, यानी इसमें आप छोटा सा रिस्क लेके बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। दैट्स वाई दिस इज माई फेवरेट। और भी मेरे फेवरेट है कैनेडियन, आप बोल सकते हो यूरो यूएसडीटी, उसके बाद जो मेरा फेवरेट है यूएसडीटी जापानीज येन है, ऑस्ट्रेलियन यूएसडीटी। इसमें आप देखोगे ना, देखो कितना शार्प फॉल आता है मार्केट में। अगर आपने यहाँ पे पिप्स में अगर कैलकुलेट करो, लेट मी कैलकुलेट द पिप्स फर्स्ट, यहाँ से अगर हमने यहाँ तक भी लिया तो हमने 48 पिप्स का प्रॉफिट किया। कितने पिप्स का प्रॉफिट किया? 48। और हमने क्या पढ़ा है? 48 इंटू अगर आपने एक लॉट बाई किया, ठीक है, मतलब 10 यूएसडीटी का प्रॉफिट होगा एक पिप में, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा? 480 यूएसडीटी का प्रॉफिट होगा, ठीक है, मतलब $500 का प्रॉफिट होगा। $500 मतलब समझ रहे हो ना कितना प्रॉफिट हो गया? 9×5 = 45, अराउंड 45,000 40,000 का प्रॉफिट आपको इन जस्ट दिस मूव में आपने बना लिया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है। आप भी जैसे ये देखो, कभी भी इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएंगे ना तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट्स मिलते हैं। देखो आपको हमेशा बढ़िया प्रॉफिट्स मिलेगा। चाहे आप कैनेडियन चेक कर लो, कैनेडियन में बहुत अच्छा मूव मिलता है, ठीक है, लेकिन यूएसडीटी कैड, इट्स नॉट कैड यूएसडीटी, यूएसडीटी कैड में देखो हमेशा बड़े मूव मिलते हैं। कभी भी इसको आप चेक करोगे ना, हमेशा आप हमेशा चेक करोगे बड़ा मूव ब्रेक डाउन, उसके बाद मार्केट थोड़ी देर सेटल था, उसके बाद फिर से देखो, फिर से बड़ा मूव, फिर से बड़ा डाउन, फिर से एक अप रैली बढ़िया, फिर से डाउन रैली बढ़िया, डाउन रैली, ठीक है, फिर यहाँ पे पंप एंड डंप हुआ, अप रैली, डाउन रैली। तो इनमें ऐसे हमें पेयर्स चाहिए ना जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। साथ ही साथ आप यूएस ऑयल में भी ट्रेड कर सकते हो। दिस वन इज ऑल्सो माई फेवरेट वन। इसमें मैंने बहुत पैसे बनाए हैं और आप भी बना सकते हो, क्योंकि देखो इसमें ना जो मेन वॉल्यूम होती है यूएस ऑयल चाहे इन सब में, वो मेन वॉल्यूम कब आती है? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको टाइम बताता हूँ, उस टाइम में ट्रेड करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा वॉल्यूम आता है वो आता है 12:30 के बाद वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। दोपहर में 12:30 के बाद वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। जो सेकेंड वॉल्यूम आता है, पहला वॉल्यूम 12:30 12:30 बजे से स्टार्ट होता है। मेन वॉल्यूम होता है वो 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे से लेके आई थिंक रात के 11 बजे तक मेन वॉल्यूम होता है, ठीक है। पीक वॉल्यूम जिसको बोलते हैं वो 11 PM तक चलता है। इससे क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं ना, इसमें 2-3 मार्केट ओपन होता है। आई थिंक लंदन मार्केट भी ओपन होता है, यूरोपियन भी ओपन होता है, उसके बाद एशियन में नहीं होता है, उसके बाद यूरोपियन होता है और यूएस मार्केट ओपन होता है, और लंदन आई थिंक वो भी मार्केट ओपन होता है। तो इसमें हमको वॉल्यूम अच्छी मिलती है, तो इसमें हमें प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बड़ी रहती है। बट 12:30 बजे के बाद आपको ट्रेड लेने लायक बहुत बढ़िया वॉल्यूम मिलने लगता है इन सब पेयर्स में, जो पेयर्स मैंने आपको बताए, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रैटेजीज गाइज बहुत ही सिंपल्स होती है। मैं आपको और भी स्ट्रैटेजीज दूंगा जो आप इसमें अकाउंट ओपन करोगे और व्हाट्सएप करोगे, उस वाले जो कोर्स होगा उसमें और भी अच्छी स्ट्रैटेजीज होंगी। जैसे बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, सब पेयर्स के अलग सेटअप्स होते हैं, उसमें भी मैं आपको ट्रेड्स दूंगा, स्ट्रैटेजीज दूंगा, तो उसको भी आप यूज़ करके इजीली ट्रेड कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रेड लेते हैं वो कैसे लेते हैं, एक बार एक्सएनएस के टर्मिनल पे जाके। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टर्मिनल है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा टर्मिनल करूँगा बिकॉज आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो इसको मैंने छोटा किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बिटकॉइन ओपन किया, ठीक है। तो बिटकॉइन पे ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज बिटकॉइन 24/7 ओपन होता है, और आप किसी पेयर्स पर ट्रेड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ब्लॉक है क्योंकि पेयर्स पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप देखिए जो मैंने डिपॉजिट किया था वो मेरा डिपॉजिट आ चुका है बहुत ही जल्दी। जो लोग कहते हैं सर पैसे फंसते हैं, बिल्कुल पैसा नहीं फंसता है, तुरंत डिपॉजिट आ चुका है। $16 का जो मैंने अभी $1500 किए थे इंडियन रुपीज़ में, वो डिपॉजिट आ चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बाई करना है तो ये रहा बाई, ये रहा सेल। यहाँ पे हमने बाई करेंगे, यहाँ पे हम सेल कर सकते, यहाँ पे बाई और ये सेल है। सिंपली कर सकते हो आप, ऑर्डर भी लगा के छोड़ सकते हो। जैसे आपको ऑर्डर लगा के छोड़ना है, यहाँ पे आप पेंडिंग ऑर्डर में गए, इसको ऊपर कर दो, ठीक है। पेंडिंग में इस पर क्लिक करो और इसको ऊपर करो। जैसे आपको यहाँ पे बाई करना है तो जैसे आपको यहाँ पे बाई करना है आप यहाँ पे बाई करो, आपको नीचे बाई करना है आप नीचे बाई करो, और यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो भाई। यहाँ पे आप बाई करोगे, यहाँ पे आपका प्रॉफिट रहेगा, और आप अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो हर चीज़ आप एक बार में लगा के छोड़ सकते हो और आप मस्त घूमो फिरो। ये चीज़ जब भी एग्जीक्यूट होगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिक क्या होगा, चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो दैट इज़ ए ग्रेट थिंग गाइस। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप बाई सेल कर सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बेस्ट तरीका है बाई और सेल करने का।
का। पेयर्स में भी यहाँ पे आपको पहले ही मार्जिन दिखा देगा कि भाई मार्जिन आप केवल $1 लोगे। जो मेरा लेवरेज है वो 1:2 का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा जो लेवरेज है वो 1:200 का है, जो कि बेस्ट होता है। इससे ज़्यादा मत लेना और इससे कम ले सकते हो, ज़्यादा बस मत लेना, यही मैं बोलूँगा, ठीक है। और बिटकॉइन का जो लॉट होता है थोड़ा सस्ता होता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं ट्रेड लेके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बाई किया, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो मैंने जैसे बाई किया, जो मेरा लॉस है दोस्तों वो $0.6 का दिखा रहा है। ट्रेड लेते ही मेरा लॉस जो था वो $0.6 का दिखा रहा था। ये जो लॉस है ना गाइस, ये स्लिपरेज का लॉस है, मतलब जो इसमें डिफरेंस होता है ना पिप्स में, उसका लॉस होता है, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि इसमें थोड़ा, जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है, ब्रोकरेज आपकी प्रॉफिट के बाद कटता है, लेकिन इसमें पहले ब्रोकरेज कट जाता है। फॉर एग्जांपल जो इसमें स्प्रेड्स होता है वो पहले कट जाता है। जैसे 0.6 उन्होंने अपना पैसा काट लिया, अब आपके जो पोजीशन है उसको निगेटिव में ओपन किया। बहुत बार होता है जब आप मार्केट पे ट्रेड लेते हो ऑप्शन बाइंग में, तो लॉस से स्टार्ट होता है वो ट्रेड। वही सिंपल सा चीज़ यहाँ भी हो रहा है। हमने जैसे ट्रेड लिया, माइनस हो गया, अब यहाँ से अगर हम $1 का भी प्रॉफिट करेंगे तो ₹80 हमारे अकाउंट में ऐड होगा, उसमें से एक भी चार्ज नहीं कटेगा, डायरेक्ट हमारा जो अकाउंट होगा उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो बाई कर लिया, सेल कर लिया, अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका मुझे अगर स्टॉप लॉस लगाना है, वेट अ मिनट, तो इसको यहाँ से मैं मॉडिफाई करके अपना स्टॉप लॉस एंड ऑल सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्टॉप लॉस सोचा है कि 48,400 पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, तो 68,400 पे मेरा स्टॉप लॉस गया, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया। टेक प्रॉफिट को मैं यहाँ पे ले गया, जैसे मुझे टेक प्रॉफिट लेना है 69,800, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट भी लगा दिया, चाहे मैंने यहाँ पे 70,000 का टेक प्रॉफिट लगा दिया, ठीक है। जैसे मॉडिफाई करूंगा मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप देख सकते हो लग चुका है। अब मैं मस्त यहाँ से घूमूंगा, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप कट जाएगा। अगर टारगेट हिट होगा तो स्टॉप लॉस हट जाएगा, स्टॉप लॉस होगा तो टारगेट हिट जाएगा, मतलब ट्रेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका ट्रेड करने का। मेटा 5 में भी आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, बट स्टिल इट्स वेरी ईजी गाइस, आप बहुत सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद गाइस जो थोड़ी बहुत और डिस्कशन है वो मैं हो सकता है तो इसका जो सेकेंड पार्ट लाऊं उसमें होगा। आज के लिए आई थिंक बहुत है, पहले ही वीडियो 40-45 मिनट की हो चुकी है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे इस वीडियो की लंबी। हाँ, हो सकता है जो वो उसका कोर्स था, प्राइस एक्शन का कोर्स था, इसके बाद में मैं अपलोड कर दूं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, इसके बाद वाला कोर्स। साथ ही साथ जो फॉरेक्स का नेक्स्ट स्ट्रैटेजी या कोर्स होगा वो मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो पक्का मेक श्योर करिएगा कि सबके साथ शेयर करिएगा। जितने भी दोस्त फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं, डेली का 1000-2000 रन करना चाहते हैं, एंड गाइस अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो फटाक से अकाउंट ओपन करिए, फोन डैट करिए एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। मैं यहाँ डेली लाइव भी आता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी शो यू गाइस। हम डेली लाइव आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में और लाइव ट्रेड भी करते हैं मिलके, तो आप मुझे लाइव ट्रेडिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे भी हम एक अच्छे तरीके से लर्निंग के साथ आगे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसके जस्ट बाद प्राइस एक्शन की बहुत ही बेस्ट वीडियोस को जरूर से देखिएगा, बहुत लर्निंग मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइस एंड फॉर योर हेल्प, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। मिलता है गाइस आपको नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अपनी बात करूँ तो पर्सनली मैं यूट्यूब पे डेली लाइव आता हूँ 9 से 3, और पिछले एक हफ्ते, केवल एक हफ्ते की बात करूँ तो मैंने मोर देन 40 to 45 ट्रेड्स दिए होंगे, अराउंड 50 मान लो, आप एक राउंड फिगर ले लो, जिसमें से मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 4 से 5 में एसएल हुए होंगे, जो कि केवल 10% एसएल है, मतलब 90% एक्यूरेसी। 4 से 5 में हमने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया होगा। आफ्टर दैट सारे ट्रेड प्रॉफिट्स में, और एक ज़बरदस्त ट्रेड प्रॉफिट्स में, मतलब एक बड़े प्रॉफिट्स में। इसका ये मतलब नहीं मैंने बहुत इंडिकेटर यूज़ किया, जस्ट मैंने प्राइस एक्शन पे फोकस करके ये सारे ट्रेड्स दिए हैं और सभी प्रॉफिट्स गए हैं। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन होता है सर हम कैसे यूज़ करें, तो गाइज़ ये वही वीडियो है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि कोई मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना सिखा दे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा दे, ट्रेड लाइन ड्रॉ करना सिखा दे, आखिर चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक का यूज़ क्या होता है वो सिखा देना, तो मज़ा आ जाए। तो गाइज़ बी रेडी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और ये 2 पार्ट में आने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं मैक्सिमम चीज़ कवर करूँगा और पार्ट 2 में रिमेनिंग चीज़ कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फटाफट सेव कर लो, आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, जब एकदम टाइम हो पेन कॉपी लेके बैठना आप, तब आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इस वीडियो से। एंड मेरा मानना आप इस वीडियो को मिनिमम 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में ना जो चीज़ें आती हैं धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। लाइक आपने फर्स्ट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने हिसाब से देखी, दोबारा देखी तो आपको कुछ और नई चीज़ें मिलेंगी। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा इस वीडियो से आप रिटर्न लेके जाओगे।
फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं है। फ्री हो लो, कॉपी पेन लेके एकदम रेडी हो जाओ गाइस, लेट्स स्टार्ट। और बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें टिकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, मार्केट को प्रिडिक्ट करना दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, मार्केट का प्रीवियस डाटा, प्रीवियस पैटर्न्स, प्रीवियस चार्ट पैटर्न्स, एंड सेकेंड थिंग आपका प्रेजेंट, मतलब मार्केट का प्रेजेंट। तो मार्केट का प्रेजेंट कैंडलस्टिक बताती है और मार्केट का प्रीवियस डाटा यानी पास्ट हमें चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बताते हैं। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो फ्यूचर आप बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो लेट्स रेडी, एकदम मैं भी एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए, आई होप आप भी एक्साइटेड होगे। अगर एक्साइटेड हो तो फटाफट कमेंट में लिखो कि कितने एक्साइटेड हो, और सेकंड पार्ट के लिए भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और गाइस मैक्सिमम लाइक करिएगा इस वीडियो पे, मैक्सिमम शेयर करिएगा, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको देने वाला हूँ आई डोंट थिंक कि कोई दिया होगा, लोग देते होंगे, लेकिन मैं अपने वे में दूंगा, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें दूंगा, हर चीज़ का कोई सेकेंडरी ट्रिक दूंगा, जिससे कि अगर आप बिगिनर हो तो आप उस ट्रिक की हेल्प से ऊपर चढ़ सकते हो। सो बी रेडी गाइस, और ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा लाइक और सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, देखते हैं। तो गाइस एज यूजुअल मैं साइड में आ चुका हूँ नीचे कॉर्नर पे। अब स्टार्ट करते हैं चीज़ें, बिल्कुल फोकस से सीखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या रखा है, प्राइस एक्शन इज किंग, मतलब प्राइस एक्शन ही किंग होता है, ये आपको भी पता है। इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ। देखो गाइस, कोविड के पहले मार्केट कुछ और था, कोविड के पहले मार्केट कुछ और हो गया, यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी रशिया के साथ, उसके पहले मार्केट कुछ और था, अभी का मार्केट कुछ और है। सो हर चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी अब काम करना बंद कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्क करना बंद कर दी हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन प्राइस एक्शन स्टिल 2019 में जैसा था वैसा 2020 में भी था, 2021 और प्रेजेंट टाइम में उसी चीज़ों पर मार्केट चल रहा है। सो प्राइस एक्शन इज किंग, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप मैक्सिमम चीज़ें समझ जाओगे, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब प्राइस एक्शन में आते क्या है, बहुत लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सब प्राइस एक्शन में होता क्या एक्चुअली, प्राइस एक्शन प्राइस है क्या। प्राइस एक्शन वो चीज़ होता है जो प्राइस से डिफाइन होती है, कैंडल स्टिक प्राइस से डिफाइन होती है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, इस प्राइस से डिफाइन हो गया कैंडल स्टिक, दैट इज प्राइस एक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक, इसके बारे में भी मैं पूरी डिटेल में जाने वाला हूँ। उसके बाद हम ट्रेंड जानेंगे कि आखिर क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोड होता है ट्रेंड का, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, तो इसको ज़रूर समझेंगे, अपना दोस्त बनाएंगे और पैसे को डबल करेंगे। तीसरी चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। आप चाहे जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, जो भी पैटर्न्स यूज़ करो, जो भी ट्रिक्स यूज़ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक थिंग इन ट्रेडिंग, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट ट्रेड लाइन एंड चार्ट पैटर्न्स, आई थिंक कि मुझे ट्रेड लाइन एंड चार्ट पैटर्न्स के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो, अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर हमें कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ते हैं, कैंडल स्टिक होती कितनी है, कितने टाइप्स की होती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक के मैं चार्ट भी लेकर आया हूँ, जिसको आप कवर अप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जिसको आप एक स्क्रीनशॉट के थ्रू कवर अप कर सकते हो। तो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कैंडल स्टिक पर, ठीक है। पहला बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है, बुलिश कैंडल स्टिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको देख लो आप। पहली चीज़ होती है बॉडी, जो कि जिस कलर की होगी ना और जितनी बड़ी होगी वो उसकी बॉडी होती है। अगर ग्रीन कैंडल है दैट्स मीन बुलिश, मतलब क्या है कि वो ऊपर चढ़ रहा है। इसका सिंपल्स मतलब क्या है, वो कहीं नीचे ओपन हुआ है उसके बाद ऊपर चढ़ा, दैट्स वो बुलिश है, उसमें बायर्स हैं, उसमें बुल हैं। तो ये इसका ओपन हो जाता है, लो इसका ओपन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका हाई जो होता है वो क्लोज होता है, और जो इसकी विक्स होती है, जो विक्स का हाई होता है ना, विक्स का हाई वो उसका हाई होता है, मतलब उसका सबसे ऑल टाइम हाई होता है, उस कैंडल का ऑल टाइम हाई होता है। और जो सबसे लो होता है वो उसका ऑल टाइम लो होता है। और जो विक्स होते हैं उसको अपर शैडो बोलते हैं, और जो नीचे वाला विक्स होता है उसको लोअर शैडो बोलते हैं। आप विक्स के थ्रू भी इसको समझ सकते हो। फिर आता है बियरिश कैंडल स्टिक। बियरिश कैंडल स्टिक में बॉडी आपने देख लिया, बियरिश मतलब क्या, मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसकी ओपनिंग कहाँ हुई होगी, ऊपर हुई होगी। तो इसका जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है ना वो ओपनिंग होता है, जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट है वो क्लोजिंग होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम हाई बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को लो बोलते हैं। ये लोअर शैडो होता है, ये हायर शैडो होता है। आई होप आपको बियरिश एंड बुलिश में समझ में आ गया होगा। अब कैंडल स्टिक में न्यूट्रल कैंडल स्टिक होती हैं, बुलिश कैंडल स्टिक होती हैं, रिवर्सल कैंडल स्टिक होती हैं। सब पढ़ने वाले हैं और सब इंपॉर्टेंट है। पहला होता है न्यूट्रल कैंडल स्टिक। न्यूट्रल कैंडल स्टिक में होता है डोजी। अगर ये अप ट्रेंड के बाद बने तो भी रिवर्सल कैंडल को प्रिडिक्ट करता है, और अगर ये डाउन ट्रेंड आ रहा है उसके बाद बनता है तो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा।
तो ये न्यूट्रल होता है, ये दोनों जगह सेम काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, जो ग्रीन स्पिनिंग टॉप और रेड दोनों में से कोई भी बने इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप का क्या मतलब होता है कि ऐसे आया, स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं, बाकी अब तो सेम हो गया, दोनों को सेम बोलते हैं। इसका जो बॉडी होता है ना वो एकदम डिट्टो बीच में होता है, ऊपर भी सेम विक्स होते हैं, नीचे भी 19-20 का डिफरेंस होता है गाइस। ट्रेडिंग में कोई चीज़ भी 100% नहीं होती है, सो 19-20 का फ़र्क होगा, आप उसको समझ लेना। सो जो इसके ऊपर पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। जो मैंने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं सेम होनी चाहिए, और जो बॉडी हो वो एकदम इक्वल होनी चाहिए, और वो एकदम मिड में होनी चाहिए, दैट इज स्पिनिंग टॉप। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। अब आते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडल स्टिक में आता है हैमर, जो कि मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट है, मैं इसको यूज़ भी बहुत करता हूँ। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर बने तो आप इसको बुलिश रिवर्सल कैंडल मान सकते हो। इन्वर्टेड हैमर, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है फिर आपको ऐसे शूटिंग स्टार मतलब इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है तो भी आप इसको एक बुलिश मोमेंटम मान सकते हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि इसकी जो अपर बॉडी नहीं होती है, अपर बॉडी नहीं होती, केवल लोअर बॉडी होती है, और जो इसकी मेन बॉडी होती है एकदम पतली होती है, जस्ट लाइक ए विग, लाइन की तरह होगी, दैट इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद आता है बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग मतलब क्या होता है कि अपनी प्रीवियस बॉडी को वो कवर अप कर जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल है, नीचे आप देखना यहाँ पे छोटी सी कैंडल है, यहाँ पे आप फोकस करना, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। तो ये छोटी वाली कैंडल जो है ना, इसका हाई एंड लो, बॉडी का नहीं, हाई एंड लो जो होना चाहिए वो नेक्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड बुलिश इंगल्फिंग। जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, इसका हाई एंड लो सेकेंड वाली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर है, दैट इज़ कॉल्ड बुलिश इंगल्फिंग। फिर इसको आप छोड़ दो, इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसको छोड़ सकते हो। मॉर्निंग स्टार भी अच्छा होता है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, पहले रेड बने, फिर ग्रीन बने, फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अप ट्रेंड की बने, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मॉर्निंग डोजी स्टार कुछ नहीं होता है, डोजी मतलब क्या होती है, इसकी बॉडी हट के केवल एक लाइन बन जाए, दैट इज़ कॉल्ड डोजी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डोजी। और 3 वाइट शोल्डर भी देख सकते हो। 3 वाइट शोल्डर में क्या होता है कि बॉडी पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, फिर लगातार 3 ग्रीन कैंडल बने हायर हाई बनाते हुए, दैट इज़ कॉल्ड 3 वाइट शोल्डर। ये भी बताता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकल सकता है। बियरिश की बात मैं एक बार कर लेता हूँ कि बियरिश क्या होता है। बियरिश में जो पहला सिंग आता है, जो शूटिंग स्टार, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, इंगल्फिंग, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद 3 ब्लैक क्रो, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। सो आप इनका यूज़ करके एक बढ़िया पैसा जनरेट कर सकते हो। अभी मैं इनको एज ए चीज़ें समझा रहा हूँ, एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिर शूटिंग स्टार का कब यूज़ है, हैमर का कब यूज़ है, कब इनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, सब कुछ बताऊंगा। आई होप कि मैं इस वीडियो में ही आपका कवर अप कर दूं जिससे कि आपको इजी पड़े, और मैं वो पूरा ट्राई करूंगा। आप एक वीडियो में सारी चीज़ें नॉलेज ले लो, इसकी मैं पूरा ट्राई करने वाला हूँ। पहला होता है शूटिंग स्टार। जब भी आपको बॉडी ऐसे वीक मतलब अपर बॉडी हो और लोअर बॉडी की जगह केवल बॉडी हो, लोअर शैडो की जगह केवल बॉडी और अपर शैडो, देन इट्स ए शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। जहाँ जो यहाँ पे हैमर होता है ना, जो यहाँ पे हैमर होता है मतलब शूटिंग स्टार जो अपोजिट होता है उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। फिर ग्रेवस्टोन डोजी, मैंने बताया ना, डोजी में कुछ नहीं होता है, बस उसकी बॉडी नहीं होती, एक लाइन होता है डोजी। बियरिश इंगल्फिंग में बता चुका हूँ कि पहला ग्रीन हो, बाद में उसको रेड कैंडल एक कवर अप कर जाए, दैट इज इंगल्फिंग, मतलब इसको इंगल कर जा रही है, इंगल्फिंग कर जा रही है, इसको अपने अंदर ले रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंगल्फिंग। फिर डार्क क्लाउड कवर, इसको आप पढ़ सकते हो लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इवनिंग स्टार भी अच्छा काम करता है, पहले एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, फिर रेड बॉडी जो कि एक इवनिंग स्टार बनाए और अगली रेड कैंडल बनाए, दैट इज़ कॉल्ड इवनिंग स्टार। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और डोजी में क्या होगा, बस ये जो बॉडी है हट के केवल एक लाइन बन जाएगी तो डोजी हो जाएगा। 3 ब्लैक क्रो क्या होते हैं, 3 ब्लैक क्रोज होते हैं कि लगातार 3 रेड कैंडल बने लोअर लो बना के, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस की मार्केट अब यहाँ से बियरिश हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। अब मैं इस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराऊंगा, ठीक है, आप सब लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने वाला है, आप एक नोट करो कि जितनी कैंडल स्टिक हैं इनका जो सिग्निफिकेंस होता है, जो इनकी प्रेजेंस होती है, वो तब बढ़ती है जब ये किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ऐसे चढ़ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देयर इज़ अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अगर कोई बियरिश इनमें से कोई भी बनता है, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ग्रेवस्टोन डोजी, इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक क्रोज, इसके पास बनते हैं, दैट्स मीन कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये चीज़ काम करेगी। अगर आप कहीं मानिए पीछे रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पे एक बन गया शूटिंग स्टार,
मार्केट 2-3 कैंडल चढ़ा फिर शूटिंग स्टार बना दिया, तो इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे 60 to 70% की काम कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगर रेजिस्टेंस आ गया तो इसकी सिग्निफिकेंस 80 to 90% हो जाती है। बेटा अब तो ये काम करने वाला है बॉस ये काम करेगा, इसकी अब सिग्निफिकेंस बढ़ चुकी है। तो इस बात को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडल स्टिक होती है, खासकर रिवर्सल कैंडल स्टिक, ये मैक्सिमम तब काम करती हैं जब इनका फॉर्मेशन किसी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के पास होता है। क्योंकि देखो क्या होता है गाइस, मैं अगर बताऊं फॉर एग्जांपल, मैं आपको देना चाहूँ कुछ अच्छा एग्जांपल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक मानी कार किसी कार को पुश कर रहा है, ठीक है, कार किसी कार को पुश कर रहा है, तो उस पर प्रेशर कितना आ रहा है, उस पर प्रेशर आ रहा है, मानी उसमें लिमिटेड फ्यूल है। तो अगर पीछे वाली कार जिसको उसको वो पुल कर रही है, मेन कार पुल कर रही है, वो अगर ब्रेक अपना लगा के रखे, तो जो आगे वाली कार है ना, उसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकती है। लेकिन वहीं पे अगर पीछे वाली कार भी थोड़ा सपोर्ट देना, ब्रेक हटा दे, हल्का सा अगर एक्सीलरेटर ले सकती है, तो अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करे, तो आगे वाली गाड़ी ना उसको ज़्यादा दूर तक पुल कर सकती है, खींच सकती है। तो दैट्स मीन क्या होता है कि आप भी वैसा ट्राई करो। मार्केट में नॉर्मल बन रहा है तो ठीक है, काम करेगा, लेकिन किसी रेजिस्टेंस के पास बन रहा है ना, तो वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ये मान लो कि अगर यहाँ पे वो खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा अगर वो रेजिस्टेंस, सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के पास बनता है। तो इस बात को बहुत ही अच्छे और गहराई तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, कैंडल स्टिक का जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा है, डोंट थिंक कोई कराने वाला है, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई एवर गिव यू, ठीक है। और ये इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रख लो और इसको याद कर लो और इसको मार्केट में ट्राई करते रहो। उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप करो कि सर देखिए यहाँ पे बना है, क्या काम करेगा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। आई विल सजेस्ट कि नॉट नो यू आर डूइंग राइट, नो यू आर डूइंग रॉन्ग एट दिस पॉइंट, प्लीज़ इम्प्रूव इन दिस सेक्टर, आई विल सजेस्ट यू, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। बाकी हमने कैंडल स्टिक को ओवरऑल कवर अप कर लिया है। कैंडल स्टिक में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक आता है एकदम बुलिश कैंडल स्टिक जिसमें बॉडीज़ नहीं होती हैं, उन सबको मैं धीरे धीरे कवर अप करूँगा, अभी नहीं। अभी जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको कवर अप आप लोगों के लिए कर दिया है। सेकेंड चीज़ होता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड इज़ फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे, पैसा आपके हाथों में रहेगा। इस सब लोग इसको अपनी कॉपी में लिखिए, ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड जो ट्रेडर का होता है फ्रेंड होता है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो। अब ट्रेंड क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि रिवर्सल कैंडल्स या कैंडल स्टिक की खूबसूरती जो बढ़ जाती है वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के पास बढ़ जाती है। उसी में मानिए एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड भी डाउन हुआ तो 4 चांद नहीं, वो 10 चांद लग जाता है। फिर तो लगता है कि सब कुछ हमें फेवर कर रहा है। ट्रेंड भी डाउन है, मार्केट नीचे जाना चाहता है, रिवर्सल कैंडल बन चुका है, रेजिस्टेंस के पास है, अब क्या चाहिए अपन लोग को, प्रॉफिट के लिए रेडी हो जाओ फिर। दैट इज़ द थिंग। तो ट्रेंड के हिसाब से चलना बहुत मुश्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानिए मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और अचानक से एक शूटिंग स्टार बनता है, तो कभी भी इस पर ट्रस्ट मत करो। डोंट ट्रस्ट दिस टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, क्योंकि पूरा ट्रेंड अप है भाई, इसमें बायर्स एक्टिव है, बायर्स डाउन जाने ही नहीं देंगे। अब अप ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है वो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। व्हाट इज़ ट्रेंड? ट्रेंड इज़ लाइक कि जैसे ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंड में क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में है, अप में है, डाउन में, किस ट्रेंड में, उसी के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया। 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे सर मार्केट 2-4 कैंडल चढ़ा गया, अप ट्रेंड आ गया, जैसे ये अप ट्रेंड आ गया। ना 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 ना, अप ट्रेंड ऐसा नहीं होता है। अप ट्रेंड के लिए कम से कम 8 से 10 कैंडल जो होनी चाहिए हायर हाई बनाते हुए दिखनी चाहिए, हायर हाई बनाते हुए दिखनी चाहिए आपस में। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाने का ट्राई इसके थ्रू करूँगा। वेट ए मिनट, आई विल गिव मी सम टाइम डियर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, दैट इज़ कॉल्ड अप ट्रेंड, दैट इज़ कॉल्ड अप ट्रेंड। ध्यान से देखो आप लोग, एक कैंडल यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, लगातार मार्केट किस में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड मतलब इसका जो अगर हायर हाई देखोगे, इसका हायर हाई अब प्रीवियस कैंडल से हाई ऊपर है, दैट इज़ कॉल्ड हायर हाई। ऐसी 8 से 10 कैंडल बने, दैट्स मीन कि अब भाई बायर्स आ चुके हैं, दैट इज़ इन अप ट्रेंड, अब ये अप ट्रेंड में। लेकिन एक्चुअल मार्केट में ऐसा नहीं बनता है। एक्चुअल मार्केट में आपको कभी नहीं, जैसे डाउन ट्रेंड है, ये क्या खूबसूरत डाउन ट्रेंड बना है, वाओ वाओ, रियली आई जस्ट रियली लाइक इट, मस्त डाउन ट्रेंड बना। यहाँ पे सपोर्ट देखिए, यहाँ पे क्या बना, हैमर बना,
मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, एंट्री बनी, एंट्री पे आपने प्रॉफिट ज़बरदस्त कैप्चर किया, तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप बोल सकते हो भाई चलो इंट्राडे में मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ये बोल सकते हो कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में। यहाँ पे देखो हैंगिंग मैन बना, ये देखो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है दैट इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। आप जाके कैंडल स्टैंड से मिलाना, हैंगिंग मैन है, HM है, वहाँ से मार्केट देखो पूरा डाउन हो गया। दैट इज द थिंग, इसको आप ट्रेंड में आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज द ट्रेंड। कभी कभी कुछ कैंडल्स में, जैसे यहाँ पे देखो ये भी ट्रेंड अच्छा है, एक दो ग्रीन कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड में, एक दो कैंडल एक कैंडल के अंदर बन चुकी है, तो चलेगा, उतना चलेगा, उतना ध्यान मत दो आप। मार्केट में कोई चीज़ 100% नहीं होती, समझाने के तरीके अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के तरीके अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताया जाता है हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है, ऐसे बोलता है हेड एंड शोल्डर, रियल मार्केट में ऐसे बनता है। दैट्स नॉट मीन कि ये गलत है, ये सही है, बताया गया है वो चीज़, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करो कि एक हायर होना चाहिए, उससे भी हाई, फिर लो, नेकलाइन के पास, नेकलाइन हमारा ये बन गया हाई, उससे भी हाई और हाई, दो शोल्डर एक नेक और यहाँ पे नेकलाइन बन गई, दैट्स इट, हेड एंड शोल्डर। ये हेड हो गया, शोल्डर हो गया, दैट्स इट। तो आपको अपनी नज़रिया बदलना पड़ेगा मार्केट को देखने का। आप एक ही नज़रिए से मार्केट को नहीं देख सकते जो कि आपको बताया गया। सो यहाँ पर रटना नहीं, यहाँ पे चीज़ समझना है कि हायर हाई क्या है, कैंडलस्टिक किस टाइप की हैं, क्या यही कैंडलस्टिक शूटिंग स्टार होती, नहीं, शूटिंग स्टार में ये भी कैंडल शूटिंग स्टार होती है, लेकिन इसकी हमें साइकोलॉजी समझनी है, कैंडल की साइकोलॉजी, ठीक है। तो अभी मैं कैंडल की साइकोलॉजी पे भी बात करने वाला हूँ। दैट्स नॉट थिंग मैंने क्यों ये बुलिश याद करा दिया, बेच नहीं, अभी मैं साइकोलॉजी पे भी बात करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं ट्रेंड आपको समझा दूँ, क्योंकि ट्रेंड का यूज़ करके ही आप कैंडल स्टिक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बियरिश कैंडल स्टिक का यूज़ करते हो तो उसके लिए डाउन ट्रेंड बहुत ज़रूरी है, अरे अप ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल होंगे इधर, ठीक है। वेयर इज़ द मार्केट ब्रो, चलो जैसे अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे अगर बुलिश मोमेंटम बनेगा तो कैंडल्स नहीं काम करने वाली है ना, नहीं काम करेंगी। लेकिन जब एक डाउन ट्रेंड के बाद कैंडल स्टिक बनेगा और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, देन कैंडल स्टिक बहुत ज़बरदस्त काम करेंगी। डाउन ट्रेंड बना, एक आपको सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, दूसरा फेवर आपको मिल गया, और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनी, तीसरा फेवर मिल गया, 3 फेवर मिला, अब आप आराम से ट्रेड की तरफ जा सकते हो। चौथा फेवर चाहिए तो मार्केट को ऊपर जाके रिट्रेसमेंट करने दो, यहाँ पे एंट्री लो, चौथा फेवर बन गया। 4 फेवर के बाद तो आपका मार्केट आपके साइड जाएगा ही जाएगा, मैक्स प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को साइकोलॉजी समझाना चाहूँगा कैंडल स्टिक की ट्रेंड के बाद। देखो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी साइकोलॉजी ये होती है जैसे मैंने यहाँ पे बताया मार्केट में। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ शूटिंग स्टार की साइकोलॉजी समझाने के लिए। साइकोलॉजी क्या होती है, यानी मानिए यहाँ पे शूटिंग स्टार ऐसे बना, ऐसे, इसकी साइकोलॉजी क्या बता रही है कि भाई देखो मार्केट ने यहाँ पे कहीं क्या किया, ओपन किया, यहाँ पे इसने ओपन किया, सेलर्स बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में एकदम एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे थे, मार्केट डाउन आया, यहाँ तक मार्केट डाउन आया, इस प्राइस तक, फॉर एग्जांपल 100 रुपये तक डाउन आया, 102 रुपये पे ओपन हुआ और 103 का हाई लगाया। तो गाइस देखिए जैसे यहाँ पे उसने ओपन किया, यहाँ पे लो लगाया, दैट्स मीन क्या है कि जो फर्स्ट ऑफ टाइम था ना कि वहाँ पे सेलर क्या एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे थे, अब वो सेल कर रहे हैं तो मार्केट डाउन आया। लेकिन एट द एंड देखो कभी भी जब तक कैंडल क्लोज ना करे, इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लो, जब तक कैंडल क्लोज ना करे डोंट ट्रस्ट ऑन द कैंडल, बिल्कुल भी कैंडल पर ट्रस्ट ना करो। ये शूटिंग स्टार बनने से पहले मार्केट ऐसे भी हुआ होगा, ऐसे भी रहा होगा एक टाइम पे, 5 मिनट की कैंडल स्टिक हो सकता है जब 3rd मिनट चल रहा हो, स्टार्टिंग के 3 मिनट होता है मार्केट ऐसा बनाओ तो आपको लग रहा है चलो मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट क्लोज ऐसे कर दे तो भाई आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। तो जब तक मार्केट क्लोज ना करे, कैंडल क्लोज ना करे, तब तक आप कैंडल पे यकीन मत करो कि वो शूटिंग स्टार है कि हैमर है, कुछ नहीं। क्लोज करने के बाद डिसाइड होगा कैंडल स्टिक किस टाइप की है, बुलिश है, बियरिश है, नॉर्मल है, फुल बॉडी कैंडल है, मोमेंटम कैंडल है, वो उसके बाद डिसाइड होता है, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एग्रेसिवली सेलिंग हुई, मार्केट यहाँ तक आया, फिर जो बायर्स थे ना उनको लास्ट में ऐसा पावर आया कि यार अब मार्केट को ऊपर लेके चलते हैं, फिर बायर्स एक्टिव हुए और लास्ट में बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए। तो पहले वो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आए, मतलब जहाँ पे ओपनिंग थी वहाँ पे आए, उसके बाद उसको और ऊपर ले गए और उन्होंने क्लोजिंग यहाँ पे दिलाया। मतलब मार्केट ने ओपन 102 पे किया, लो 100 रुपये का लगाया और उन्होंने क्लोजिंग 103 के पास की। मतलब सेलर्स तो पहले हावी थे, बाद में बायर्स हावी हो गए। मतलब क्या, सेलर्स अब धीरे धीरे वीक पड़ रहे हैं, बायर्स अब धीरे धीरे एग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं और सेलर्स वीक पड़ रहे हैं। तो इसका साफ सा मतलब क्या है, अब मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेलर्स नीचे लेकर आए लेकिन उसको नीचे क्लोज नहीं करा पाए, इतनी पावर नहीं थी। दैट्स मीन क्या, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब कैंडल की साइकोलॉजी समझो। साइकोलॉजी समझने के लिए 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर ओपनिंग क्लोजिंग और हाई ऊपर है,
क्लोजिंग, इसको या इसको भी नोट कर लो आप लोग, क्लोजिंग और हाई आसपास हैं, मतलब मार्केट बुलिश हो सकता है। क्लोजिंग और लो आसपास है, मतलब मार्केट बियरिश हो सकता है। इस बात को याद करो। ये मैं हैमर की साइकोलॉजी समझा रहा था आपको, समझ गए होंगे। इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है और इसका हाई भी यहाँ पे, दोनों पास में, मतलब यहाँ पे क्या है, बुलिश मोमेंटम बन सकता है। बायर्स ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि बायर्स ने ऊपर क्लोज कराया मार्केट को, मतलब पूरे टाइम एट द एंड ऑफ मार्केट, एट द एंड ऑफ कैंडल क्लोज बायर्स उसमें एक्टिव थे। वहीं पे शूटिंग स्टार देखोगे तो भाई देखो, यहाँ पे कैंडल ने ओपन किया, बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, इसको ऊपर लेके गए यहाँ तक, मानिए यहाँ पे 104 तक लेके गए, 100 रुपये पे एक्टिव हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ कैंडल क्लोजिंग सेलर्स एक्टिव हो गए, उसको नीचे लेकर आए और इन्होंने 102 पे, 98 पे इन्होंने क्लोजिंग करा दी। इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, मतलब इसका लो और कहीं ना कहीं क्लोजिंग, लो इज इक्वल टू क्लोजिंग आ रही है ना, इसका मतलब यहाँ पे बियरिश मोमेंटम बन सकता है। बियरिश यहाँ पे क्या है, बुल, जो बियर लोग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स लोग एक्टिव हो चुके हैं। दैट इज द साइकोलॉजी। आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझो और मैक्सिमम टाइम समझना है तो आप एल इज इक्वल टू सी है, मतलब लो इज इक्वल टू क्लोजिंग है, तो बियरिश मोमेंटम बनेगा, चांस है, देयर इज अ चांस। और अगर क्लोज इज इक्वल टू हाई है तो एक बुलिश मोमेंटम बन सकता है। ये साइकोलॉजी थी, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ट्रेंड समझ लिया हमने, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होते हैं, और ट्रेंड का भी मैंने डेफिनेशन बता दिया भाई, कैसे लगातार हायर हाई बनते जाएं देन इट्स इन अप ट्रेंड, और ऐसे लगातार लोअर लो बनता है देन दैट्स इन लो ट्रेंड, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंड। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंड, मैंने बता दिया। 19-20 होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड में एक और कंडीशन होता है, कम से कम अगर बैंक निफ्टी है तो 100-200 पॉइंट मूव करे, कम से कम 100-200 पॉइंट तो मूव ही करे, कि जिससे कि आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो। लगातार यहाँ पे 10 कैंडल बनाया, उसने 100-200 पॉइंट मूव कर दिया डाउन साइड, मतलब उसने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड बना दिया है। निफ्टी की बात करें तो 70-80 पॉइंट मूव कर रहा है, तो इनफ है डाउन ट्रेंड चाहे अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो गाइस देखिए, चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर समझ लेते हैं क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग। पहले मैं सपोर्ट एंड साइकोलॉजी बता दूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता क्यों। फॉर एग्जांपल, पहली बात, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन होता है, आप लाइन नहीं, आप जोन ड्रॉ किया करो, ड्रॉ दी जोन, आप कोई जोन ड्रॉ करो, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी एक प्राइस पर नहीं हो सकता है, वो एक लेवल में होगा। तो भाई इस रेंज में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और इस रेंज में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे होगे, रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, उसको रोक रहा है। और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नीचे मत जाओ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए। सपोर्ट कब बनता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो उसको रोकता है, वो चीज़, वो लाइन रोकती है, वो जोन रोकता है कि भाई नीचे मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ, इसके ऊपर जाओ, दैट इज सपोर्ट। रेजिस्टेंस, जब मार्केट बार बार रोकता है भाई इसके ऊपर मत जाओ, रेजिस्ट कर रहा है, उसको ग्रो करने से रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कब बनता है, मानिए मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड है, ठीक है, कैंडल स्टिक मूव किया, फिर यहाँ पे डाउन आया, ठीक है, यहाँ पे डाउन आया, फिर अप गया, फिर टच किया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर अप गया, अब यहाँ पे ब्रेक किया, डाउन आया, ब्रेक किया। तो इसकी भी स्ट्रैटेजी है, इसकी भी साइकोलॉजी है, वो समझेंगे। साइकोलॉजी क्या है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स जो थे एक्टिव हो गए, सेलर्स बोले बेटा हम इसके ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट का, ठीक है, नीचे गया, फिर बायर्स ने यहाँ से दम लगाया, दम लगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हो गए, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट दम लगा के, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, फिर नीचे आया। फिर जब मार्केट ने दम लगाया ना, तो यहाँ पे देखो, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के लिए मिनिमम 3 बार टच होना ज़रूरी है, 3 बार टच होना ज़रूरी है। वैसा नहीं कि 2 बार टच हो गया ऐसे ऐसे बोल देकर यार बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, जब तक 3 बार टच ना हो, मिनिमम 3 बार, ज़्यादा जितनी बार भी टच हो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 3 बार टच होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे सेलर्स एक बार एक्टिव हुए, यहाँ पे वो, यहाँ पे, अब 3 बार कौन सेलर्स भी डरता है कि यार मैं जितनी बार मार्केट को नीचे ले जाऊँ उतनी बार बायर्स ऊपर ला रहे हैं, तो हो सकता है फिर बायर्स ब्रेकआउट दे दें, तो सेलर्स भी अब धीरे धीरे डर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आप क्या करते हो, आप पहली बार कोई गलती करते हो, कहते हो चलो यार गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो हूँ कर देख लूँगा। दूसरी बार दोबारा वो बंदा आपको बोल के जाता है, फिर आप डरते हो, अरे यार ये तो फिर मुझे दोबारा बोल गया, आप फिर सोचते हो यार कुछ नहीं करेगा। फिर वो तीसरी बार बोलते हैं तो आपको डर लगता है, यार ये इतना मेरे को बोल रहा है, जब मैं इतना इसको डरा रहा हूँ फिर भी डर नहीं रहा, मुझे बोल रहा है, दैट्स मीन आपको दिमाग बनता है, डर बनता है, करिए यार इसमें वो एक गट से बार बार मुझसे फाइट मार रहा है, तो उनको डर बनता है कि अगर मार्केट मेरा ऊपर गया तो यार मेरा ऐसे हो सकता है। तो अब धीरे धीरे सेलर्स क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, ये क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। और बायर्स भी क्या होते हैं कि एक बार नहीं ब्रेक कर पाए, 2 बार नहीं 3 बार, तो बायर्स को लगता है यार अपन इस बार ब्रेक करेंगे, 3 बार नहीं किए इस बार किएंगे, तो बायर्स की साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है और सेलर्स की वीक होती जाती है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एज ए स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो, उसको भी बताऊंगा कैसे यूज़ करोगे, लेकिन अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख जाओ आप लोग, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मिनिमम 3 बार टच होना चाहिए मार्केट, दैट्स इट, दैट इज द थिंग बिहाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस। पहले देखो ये जोन देखो आप,
ये जोन देख के क्या लग रहा है, क्या है? सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्या है? आप लोग कमेंट में टाइप करो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्या है? वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो कि ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, क्या है? मैं 5 तक काउंट करता हूँ, फटाफट टाइप करो। 1 2 3 4 5। आई होप सबने टाइप कर दिया होगा एंड मैक्सिमम लोग का आंसर सही होगा, सपोर्ट। एक बार सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, वो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, नीचे गया, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, मार्केट ऊपर गया, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर मतलब बायर लगातार यहाँ पे एक्टिव हो रहे इस जोन पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये सपोर्ट जोन है हमारा। क्यों? क्योंकि बायर इसके नीचे जाने नहीं दे रहे मार्केट को, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट जोन। और वही है यहाँ पे, ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, तो इसको सपोर्ट बोलेंगे। और इसने टच कितनी बार कर दिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो यहाँ मुझे एक और सपोर्ट दिख रहा है गाइस, कितना तगड़ा सपोर्ट है। क्या मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, और फिर यहाँ से देखो कितना बढ़िया इसने मोमेंटम बना के ऊपर गया है। ठीक है, कितना बढ़िया मोमेंटम बना के ऊपर गया। ऐसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर भी आया हूँ, उस ट्रिक को भी मैं बताने वाला हूँ भाई, उस ट्रिक का यूज़ कैसे कर सकते हो। अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6ठी बार टच कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ट्रेड लाइन क्या बोलता है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीधे और नीचे बन रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। अब इसी सपोर्ट को हम ऐसे कर दें, इसी सपोर्ट को हम ऐसे इसको 30 डिग्री से टिल्ट कर दें, तो भाई मार्केट ऐसे मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रेड लाइन। यही सपोर्ट है, बस हल्के से एंगल के साथ टिल्ट हो गया है। ठीक है, मैं दोबारा ये चीज़ें समझाऊंगा। मानिए सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट यही है, लेकिन यहाँ पे इस एंगल से ये चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है? इस एंगल से ये चेंज हो चुका है। और ये एंगल मान लो कुछ भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ये ट्रेड लाइन की तरह काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ बस मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग अब ड्रॉ करके सीखते हैं कैसे भाई ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने ट्रेड लाइन समझा दिया, ट्रेड लाइन की भी साइकोलॉजी समझा देता हूँ, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है भाई, किसी चीज़ की साइकोलॉजी क्या होती है। सपोर्ट की साइकोलॉजी मैंने समझा दी कि भाई बार बार वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, वहाँ पे एक टच कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट प्राइस है। और कभी भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग लिखवाऊंगा कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी साइकोलॉजिकल लेवल पे बने, साइकोलॉजिकल लेवल पे बने, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सपोर्ट 19,000 के लेवल पे बन रहा है, मतलब एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बनेगा। और अगर वो 19,500 पे बन रहा है, तो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। सो इसको याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ट्रेड लाइन की साइकोलॉजी क्या होती है भाई, यहाँ पे मार्केट बना, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको टच कर रहा है। साइकोलॉजी सिंपल है भाई, को टच कर रहा है, ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है उनको भाई डर लगेगा, भाई चलो मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ से प्रॉफिट कट सकता है, तो वो यहाँ पे पैनिक होकर सेल करेंगे। और यहाँ वाले लोग भाई एग्रेसिवली बाइंग करेंगे, तो वो सेलर्स कम हो जाते हैं, बायर्स बढ़ जाते हैं। अरे सॉरी, बायर्स कम हो जाते हैं और सेलर्स बढ़ जाते हैं। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वो कम हो जाएंगे और सेलर्स बढ़ जाएंगे, तो मार्केट डाउन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ समझा रहा हूँ, वेट ए मिनट, आपको कुछ चीज़ें मैं अब चार्ट पे ही दिखाऊंगा, क्योंकि आपको देखो जितना प्राइस एक्शन आप चार्ट पे सीखोगे ना, उतना कहीं और नहीं सीख सकते। सो हमेशा ट्राई करो कि प्राइस एक्शन को आप चार्ट पे समझने का ट्राई करो, और मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन मिलेगा। मार्केट में ट्रेड लाइन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो आप ट्रेड लाइन पर फोकस किया करो। ये देखो, जैसे मुझे यहाँ पर दिखा एक ट्रेड लाइन, ठीक है, मुझे यहाँ पे ट्रेड लाइन दिखा, कितने लोगों को दिखा? मुझे भाई तो दिखा भाई, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन को क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने आ गया, मुझे यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन दिखा, दिखा कि नहीं दिखा? क्यों दिखा? मैंने क्या सिखाया था अभी, जहाँ पे लाइनें टच करे, उनका कर्व टच करे, उसको मिलाओ। हमने मिलाया, यहाँ पे ट्रेड लाइन दिखी, चलो अच्छी बात है। मुझे यहाँ भी एक ट्रेड लाइन दिख रही है, कितने लोगों को और दिख रही है ट्रेड लाइन? मुझे दिख रही है यहाँ पे एक और ट्रेड लाइन, चलो अच्छी बात है। ऐसे आप लोग ड्रॉ करो ट्रेड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब क्या चार्ट पे बन रहा है। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन दिख रहा है भाई, मैंने बार बार ट्रेड लाइन को टच करते हुए दिखा भाई, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा और प्रॉफिट जनरेट करूंगा, तो दैट इज द थिंग। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखो, और जैसे इस लाइन पे आप ड्रॉ कर लो ना, आप कैंडल्स में चेंज कर लो, देखो आपने कितना अच्छा ड्रॉ किया होगा, कितना परफेक्ट ट्रेड लाइन ड्रॉ होगा, एकदम 90% परफेक्ट, मज़ा आ जाएगा। अब इसका ब्रेकडाउन होगा, आप तुरंत प्रॉफिट जनरेट करो। ये देखो 1 2 3 4, मतलब कितना परफेक्ट आप ड्रॉ करोगे, आपको खुद यकीन नहीं होगा। यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रेड लाइन गया है, यहाँ पे देखो क्या प्यारा ट्रेड लाइन है भाई, वाव वाव, दैट्स द ग्रेट थिंग। आप इनका यूज़ करो, आप इनको यूज़ करो। और एक हॉल्ट आता है, एक इनके अलावा एक हॉल्ट आता है, वो हॉल्ट का भी ड्रॉ कर सकते हो। हॉल्ट क्या होता है? सपोर्ट भी पता चल गया, रेजिस्टेंस भी पता चल गया, अब मैं हॉल्ट के बारे में समझाना चाहूँगा। हॉल्ट फॉर एग्जांपल, मार्केट ये रहा, ये लेवल है,
अब ये लेवल पे पहले मार्केट नीचे मूव कर रहा था, फिर ब्रेक करके ऊपर मूव करने लगा, फिर ब्रेक करके नीचे मूव करने लगा। इसको हॉल्ट बोलोगे या इसको इंपॉर्टेंट जोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जोन या एक हॉल्ट बोलते हैं कि जो मार्केट को ऊपर से भी रेजिस्ट करे, नीचे से भी रेजिस्ट करे। अगर मार्केट ऊपर होगा तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, मार्केट इस लाइन से नीचे रहेगा तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन। तो आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन कैसे होती हैं, कैसा इनका वर्क होता है। एवरीथिंग आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिक क्या होती हैं, उनका चार्ट पैटर्न पे यूज़ कैसे होता है, कैसे यूज़ करते हैं। एक बार मैं उनको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। अभी तक हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि कैसे किन चीज़ों का यूज़ होता है। मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली पढ़ के समझाना चाहता हूँ। अब देखो गाइज, आपको प्रैक्टिकली क्या पढ़ना, मैंने क्या समझाया था। कभी भी किसी भी चीज़ में अगर ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल कैंडल बने तो उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। जैसे देखो यहाँ पे इंगल्फिंग बना, एक रेड कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, दिस इज ए बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग बना, मार्केट को कितना अच्छे तरीके से ऊपर गया ना। क्यों गया? क्योंकि इसने यहाँ पे फॉर्म किया। अगर यहाँ पे फॉर्म नहीं करता तो उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती, लेकिन इसने यहाँ पे फॉर्म किया, ऊपर गया। यहाँ पे ट्रेंड डाउन नहीं था, ट्रेंड हमारे सपोर्ट में नहीं था, फिर भी मार्केट गया। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें सपोर्ट में थी। क्या? एक तो हमारा ट्रेड लाइन था, दूसरा हमारा रिवर्सल कैंडल था। ये दोनों सपोर्ट पे अगर आप ट्रेड लेते हो आपको एक स्कैल्प ट्रेड मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे हैमर दिखा, हैमर का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। और चीज़ें मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना, इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट नीचे आ गया। तो इन सब का यूज़ करके बेसिक चीज़ों का बहुत पैसा बना सकते हो। मतलब पैसा क्या, आप लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इसको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट में मैं और अच्छे से ट्रेड लाइन को बताऊँगा और चार्ट पैटर्न्स को बताऊँगा। अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ गाइस इस पे पूरा सपोर्ट एंड लव दिखाइएगा। मैं मिनिमम 3000 to 4000 लाइक का एक्सपेक्ट करता हूँ, 1000 कमेंट एंड मिनिमम कम से कम 4 से 5000 लोगों को आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने कैंडल्स की साइकोलॉजी बताई और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका हैक बताया, उसके हैक्स क्या होते हैं। सो प्लीज़ आप इसको एक बार नोट डाउन करिएगा और इसको सपोर्ट की तरह यूज़ करके फाइंड आउट करिएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे हम डेली लाइव आते हैं मार्केट में, आपके साथ ट्रेड करते हैं। सो आपको नहीं पता है तो आप भी हमको ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना होगा। तो गाइज मिलते हैं हम आपको मंडे को एंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो सी यू सून गाइज एंड बाय बाय, टाटा।